अंजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। So we are heading to a new year. Actually this is not our new year. ये हमारा नया साल है ही नहीं। शास्त्र बताते हैं कि वैष्णवों के लिए नया साल गौर पूर्णिमा बताया गया है। ये जनरली वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर कहा गया है। ब्रिटिशर्स के हिसाब से इसको न्यू ईयर कहते हैं। एवरी ईयर द कैलेंडर चेंजेस। जैसे अभी 2025 है तो 2026 हो जाता है, विच वी कॉल द न्यू ईयर। और जब भी न्यू ईयर आता है हम कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, राइट। दिस इज हाउ वी ग्रीट एवरीबडी एज हैप्पी न्यू ईयर। पर हम देखते हैं कि कोई भी न्यू ईयर, जो हमारा जो प्रीवियस ईयर्स था, जो पहले का जो साल था, वह किसी प्रकार से हैप्पी नहीं जाता। वी जनरली विश अदर्स हैप्पी न्यू ईयर, बट वो हैप्पी होता ही नहीं है। एवरी टाइम द होल न्यू ईयर 365 days, every day we feel sometimes frustrated, sometimes satisfied, sometimes hankering for something. So our greeting of saying happy new year, but the new year is not at all happy. और किस प्रकार से समय पास हो रहा है, एक एक साल आगे बढ़ रहा है। 2025 किस प्रकार से पास हो गया पता ही नहीं चला। वी डोंट इवन नोटिस कि कैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, देन अगस्त, देन द सीजन चेंजेस। नाउ इज द विंटर सीजन, देन द स्प्रिंग सीजन, देन द समर सीजन, देन अगेन विंटर, लाइक दैट द सीजन कम्स एंड गोज। किस प्रकार से साल बीत रहा है पता ही नहीं चलता है, बिकॉज टाइम पासेस विदाउट इन्फॉर्मिंग। टाइम इज लाइक अ silent judge. It never speaks, never warns, but never spares anyone. Time एक silent judge की तरह है. It judges you, but it never speaks or never warns you, but it never spares anyone. किसी को भी वो spare नहीं करता, वो rich हो, poor हो, devotee हो, non devotee हो, बहुत famous हो या ज्यादा प्रसिद्ध ना हो, बहुत सुंदर हो, बदसूरत हो, कोई भी हो, इस भौतिक जगत में टाइम नेवर स्पेयर्स एनीवन। और किस प्रकार से पास हो जाता है वो नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, राइट। बच्चा, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। किस प्रकार से एक जीव इस बद्ध शरीर में कौमार, यौवन और जरा अवस्था में ये शरीर परिवर्तित होता है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब कुछ सालों बाद कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो
अपने बच्चों को देखकर कहते कि अरे इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। यस, हमारे कुछ रिलेटिव्स मिलते हैं, 1 या 2 साल बाद ही बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और कहते हैं अरे ये इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया, इतना इस क्लास में पहुंच गया, 10th क्लास में पढ़ने लगा, कॉलेज में पहुंच गया, और इसकी शादी भी हो गई। कितने लोग को मैं ऐसे जानती हूँ कि छोटे छोटे थे और आज उनके शादियों का इनविटेशन आ रहा है। वी फील लाइक ऐसे टाइम पास होता है, पता है, बिकॉज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम इज इट पासिस विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, इट्स नॉट नोटिसेबल। जिस प्रकार से नेल्स हम काटते हैं ना, बट हैव यू एवर सीन नेल्स ग्रोइंग? We never notice even nails growing, but still, after few days, we feel like cutting the nails, right? Is it? Yes, Keshvi? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Similarly, even with hairs, we never saw hairs. बालों को बढ़ते हुए हम कभी नहीं देखते, पर कुछ समय बाद, 6 महीना, 1 साल बाद लगता है कि अच्छा बाल बढ़ चुके हैं, बढ़ गए हैं. So it's not noticeable, but still it's passing away, right? Time is like that only. वो पास होता जा रहा है. हम कभी रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन समथिंग वी सी, हमारे कुछ स्कूल डेज का कुछ मिल जाए, जब हम अपने पेरेंट्स के घर गए तो ऐसा याद करते कि अरे कैसे थे हम लोग, स्कूल में जाते थे, कैसे टाइम पास हो गया, शादी हुई, बच्चे हुए, कैसे समय चला गया, पता ही नहीं चला, राइट? कृष्णा सेज इन भगवद गीता 11.32, कालो अस्मि लोकशय कृत प्रवृद्धः. Krishna says, I am time, destroyer of the worlds. इस भौतिक जगत में भगवान इस भौतिक जगत को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टाइम, राइट? समय से हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हमारा शरीर क्षीण हो रहा है. समय हमें डिस्ट्रॉय कर देता है, ना चाहते हुए भी. कोई व्यक्ति चाहता नहीं कि वो जरावस्था में पहुंचे, वृद्धावस्था में पहुंचे, पर ही इज फोर्स्ड बाय द टाइम to enter the old age, right? We are controlled by the time. हम टाइम को ना चाहते हुए, कोई नहीं चाहता कि भाई हम 80 साल के हों. Nobody wants to be of 80 years or 70 years and have wrinkles on the face. कोई भी नहीं चाहता. But we cannot stop it. It's beyond our control. एक एक क्षण जो पास हो रहा है, even though we are the richest person in this whole world, we cannot buy that time which has passed away. Am I right? हम कितने भी, वी आर बिलियनियर्स, पर फिर भी अगर 2025 के 1 दिसंबर को हम मांगे हमारा टाइम, वी कैन नॉट गेट दैट, राइट? तो चाणक्य पंडित सेज दैट द ग्रेटेस्ट लॉस अ पर्सन हैज इज if he doesn't utilize his time properly. That is the greatest loss actually, right? Time exists only in this material world. There is no time in the spiritual world. Time is there in the spirit. Definitely time यहाँ है तो वहां होगा, but it is not controlling the spiritual world. There is no control of time in the spiritual world. Everything, ब्रह्म संहिता कहता है कि स्पिरिचुअल में वर्ल्ड में हर चीज वर्तमान है. There is no past, no future. That is what Brahma Samhita says. I don't remember the verse exactly, but I was hearing one lecture of Brahma Samhita. वो बताता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज प्रेजेंट. जो भी भगवान की लीला हो रही है, एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट. सो देयर इज नो लैमेंटेशन, देयर इज नो जो बीत गया उसका कोई शोक नहीं, और जो फ्यूचर में आने वाला है उसका कोई भय नहीं. बिकॉज देयर इज नो पास्ट एंड नो फ्यूचर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड देयर इज नो कंट्रोल ऑफ टाइम. पर भौतिक जगत में जो बीत जाता है उसका हम शोक करते हैं. अरे मैं उस समय अगर कॉलेज में ये ऑप्शन ले लेता तो अच्छा रहता,
ये डिग्री प्राप्त करती तो अच्छा, अरे ये लाइन में चूज करता तो ज्यादा पैसा रहता। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स लैमेंट। अरे ये क्या एआई का जमाना है, क्या बोलते हैं, टेक्निकल लाइन में मैं जाता तो ज्यादा मुझे मेरी आमदनी होती, मैं इस लाइन में चला गया। सो वी एवरी टाइम लैमेंट फॉर द पास्ट, और फ्यूचर का हमें डर बना रहता है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चों की नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरा क्या होगा, ये घर का क्या होगा, भविष्य में हम किस प्रकार से अपना फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, कैसे रहेंगे, समथिंग, हमारा बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा। सो ह्यूमन इज ऑफ दैट नेचर, वी लैमेंट फॉर द पास्ट एंड फियर फॉर द फ्यूचर, राइट? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, क्लियरली? सुनाई दे रहा है ठीक से? यस माता यस जी। माता जी। यस 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 माता माता जी। जी, सुनाई दे रहा ओके, है। यस यस, थैंक यू। ओके, सो फॉर कर्मीज, जिनका पूरा जीवन सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में केंद्रित है, इस शरीर का पोषण करना और शरीर से संबंधित लोगों का पोषण करना, उनके लिए टाइम इज वेरी फियरफुल। टाइम एक फियर के समान है। अरे समय जा रहा है, समय जा रहा है, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। जो मिस यूनिवर्सेस और जो एक्ट्रेसेस हैं, आप मत सोचिए कि वो बहुत चैन से सोते हैं रात को। वो तो, हम तो ज्यादा चैन से सो रहे हैं उनसे। वो तो नींद की गोली लेकर सोते हैं, उनको तो नींद भी नहीं आ रही रात को, डिस्पाइट दैट दे हैव सो मच फेम, सो मच मनी, सो मच ब्यूटी, तो भी चैन से नहीं सो पा रहे। क्यों? बिकॉज दे हैव फियर। टू मेंटेन दैट ब्यूटी, उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत। हमेशा बाहर निकले तो अप टू डेट होके निकलना पड़ता है, हमारी तरह नहीं कभी कभी कैसे भी चले गए, बाल बाय नहीं बाय, मेकअप मेकअप तो कुछ करते ही नहीं, पर ऐसे कुछ कैसे भी चले गए, चलो साड़ी पिनअप करी नहीं करी, नो प्रॉब्लम, हु इज गोइंग टू लुक एट अस, हम तो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी है नहीं। पर अगर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बाहर निकले, सबसे पहले न्यूज चैनल में आएगा, तो कैजुअल्स में तो जा नहीं सकते, बहुत अच्छे से तैयार होके जाना पड़ेगा। जो ब्यूटी एक्चुअली है नहीं, उसको कवर अप करने के लिए बहुत ब्यूटी करके जाके बाहर रख, क्योंकि फोटोज विल बी क्लिक्ड, और न्यूज़पेपर्स न्यूज विल बिकम, और दे विल बी इन द न्यूज, और टीवी में टेलीकास्ट होगा, ये यहाँ गई वो वहां गई, वो एक्ट्रेस यहाँ गया वो एक्ट्रेस। तो उस मेंटेन करने के लिए, उस ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, दे हैव टू डू सो मच इंडेवर, एंड दे आर फियरफुल। जैसे जैसे समय जा रहा है, ब्यूटी खत्म होती जा रही है, एंड दैट्स हैपेंड विद सो मेनी एक्ट्रेसेस। अगर आप एक्ट्रेसेस का जीवन देखोगे, एक्टर एक्ट्रेसेस का, तो इट वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट जितना वो फिल्मों में दिखाई देते हैं। एक ओल्ड एक्ट्रेस थी, आई वाज जस्ट रीडिंग, मधुबाला करके एक एक्ट्रेस थी, मधुबाला, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मधुबाला। शी वाज कंसिडर्ड टू बी द वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम, बहुत सुंदर मानी जाती थी, उसके कोई मुकाबला नहीं था। एंड इतने सारे उसके फैंस हुआ करते थे, जहां भी वो जाती थी, लोग जैसे जैसे पागल हो जाते हैं ना उसके पीछे, ऐसा था। बट यू नो व्हाट हैपेंड इन द लेटर एजेस? शी डाइड अलोन इन द हॉस्पिटल। She eventually she was, I heard that she was a drunkard actually. She used to drink, and eventually her body perishes, or she died alone in the hospital with nobody with her, despite that she was a great celebrity. ये जो सेलिब्रिटीज की जीवन हम देखते हैं ना, ये बाहर से जो इतना सुंदर दिखाई देता है, एक्चुअली अंदर बहुत बहुत हमसे भी बेकार है। उस फेम, उस पोजीशन, उस ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए दे हैव सो मच फियर इनसाइड, एंड हु इज गिविंग देम फियर? टाइम इज गिविंग देम फियर। इतने सारे मिस यूनिवर्सेस हो गए हैं आज। अगर आप 1990s के मिस यूनिवर्सेस देखेंगे, आज उनका चेहरा देखेंगे, यू विल बी स्केयर्ड टू सी देयर फेस, क्योंकि नाउ नोबडी वांट्स टू लुक एट देम, ब्यूटी हैज गॉन। बहुत मिलेनियर्स लोग, सी, जो पैसा होता है ना, ऐसा कहावत है कि आइदर वेल्थ लिव्स देम और दे विल लीव द वेल्थ। या तो पैसा उनको छोड़ देगा, या उनको पैसे को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा दोनों में से एक केस होने वाला है, या तो पैसा उनको छोड़ देगा
they will lose their money. ये जो इतने billionaires लोग हैं, every day they are full of anxiety, क्योंकि पैसा कभी भी उनको छोड़ के जा सकता है, और at the time of death they have to leave the money. अगर पैसा नहीं छोड़ के जाएगा, but at the time of death they have to leave the money. Yes, that is sure. So for कर्मीज जिनका पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन इस भौतिक जगत के आकर्षणों में केंद्रित है, they live a very fearful life because they cannot rely on anybody. They have nobody to hold hands, क्योंकि कोई ट्रस्टवर्दी है नहीं, किसके ऊपर ट्रस्ट करें, किसको फ्रेंड्स बनाएं. They cannot trust anybody, and they don't have much faith on the superior powers because they themselves think that they are very superior. That is the problem, right? But for the devotees, time is like happiness. It's not that devotees are not fearful. They should be fearful. Devotees को भी fear होना चाहिए समय का. In the sense, they should be fearful that they shouldn't waste the time. इस एंगल से डिवोटीज को fearful होना चाहिए. एक बार मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि एक सन्यासी थे, उनको कुछ बहुत बड़ा डिजीज हुआ था, I think cancer. So many people asked him that you must be very much worried when you are going to leave the body. That's a sannyasi said that no, I'm feeling very happy that as soon as I leave the body, I will have darshan of the Lord. I will join with the Lord. I'm very happy. इस शरीर खत्म होने के बाद I will be with Krishna. So for devotees, but that is for pure devotees, those who are fully surrendered to the Lord. Okay, right? जैसे शिला प्रभुपाद, if you read the life history of Srila Prabhupada, every moment Srila Prabhupada utilizes in service of the Lord. उनका उठना, बैठना, सोना, चलना, walking, morning walk, everything is Krishna conscious. You can hear so many morning walks lectures, right? Srila Prabhupada used to utilize, either he is giving lectures, either he is talking with devotees, disciples, managing so many temples, but still he is able to give time to his disciples. Why? Because he never used to waste time. जैसे हम तो ऐसा कर लेते हैं ना कि चलो अभी थोड़ा relax, okay, we take the mobile phone and start scrolling just to relax ourselves, right? And what we think, YouTube is free. It's free of cost, na? YouTube is free of cost, Facebook is free of cost, everything is free of cost for us because it doesn't charge anything. Internet is also so cheap now. Wi-Fi लगा लो घर में और बस महीने का 700-800 रुपए खर्चा आता है. And then unlimited, everybody's house has Wi-Fi now. वो जमाना गया जब लोग रिचार्ज किया करते थे 100 रुपया, 150 रुपया और 200 रुपया. अब everybody's house has Wi-Fi. I don't know anybody's house which don't have Wi-Fi. Or if you don't have Wi-Fi, then my son was telling, Mama, we don't have Wi-Fi because everywhere we go, either we have to give lectures or hear lectures, something like that. But Mama, आजकल नया scheme निकला है, unlimited internet in the mobile itself. Some scheme has come. I don't know the scheme, but my son was telling, Mama, unlimited internet in the mobile itself. So if somebody thinks, YouTube is free, Facebook, we can watch anything in the YouTube. Just type search and you will get. But actually, it's not free. The shorts, they are not free. They are by seeing the shorts, you are shortening your life. This YouTube is pricing, taking the price of your precious time, isn't it? This is not free actually. Isn't it taking your time? Is the time free? No. Time is considered to be the most precious element in our whole life that we cannot get. Mobile lost, okay, get a new one. Sari, get a new sari. Get everything. Get a new thing. Get this new. Get that new. But time, can you get new? No.
time lost is never gained again. So this internet and this mobile, this YouTube, this Facebook, this Instagram, these all things are taking the price of your precious time. You should realize this. We all should realize this. कि ये फ्री नहीं है एक्चुअली, ये हमारा समय खा रहा है, समय का वैल्यू है ना वो खा रहा है. दिस इज नॉट एट ऑल फ्री. ये शॉर्ट्स, दिस इज शॉर्टनिंग आवर लाइव्स. हम अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं, हमारा जीवन खत्म हो रहा है, हमारा जीवन शॉर्ट हो रहा है, उसका क्या, राइट? सो फॉर डिवोटीज वी शुड बी ऑल्सो फेयरफुल. हमें भी फेयरफुल होना चाहिए. इन वॉट? दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. वी शुड बी, क्या बोलते हैं, कॉन्शियस ऑफ दैट. सबसे पहले व्यक्ति को कॉन्शियस तो होना पड़ेगा. कृष्णा कॉन्शियस, प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्णा कॉन्शियस बाद में हो, पहले कॉन्शियस तो बने कि व्हाट आर वी. इस पूरे जगत में पहले ये बताओ कि कितने लोग कॉन्शियस है कि हम कौन है? वेरी फ्यू. किसी के पास समय ही नहीं है ये सोचने का कि भाई हम कौन है. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट कि फर्स्ट वी शुड बी कॉन्शियस कि हु आर वी, एंड देन वी शुड बी कृष्णा कॉन्शियस. पहले कॉन्शियस तो हो कि वी आर स्पिरिट सोल्स, right? So first thing is we should be conscious that we are wasting time. A very good analogy is given by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada often used to give this analogy. Srila Prabhupada used to say that a cat, एक बिल्ली चूहे को, सॉरी, अपने, हाँ, जो चूहा जो पकड़ती है, बिल्ली जो चूहा पकड़ती है, तो चूहे को मुंह में लेकर दौड़ती है. पकड़ लेती है चूहा तो मुंह में लेकर दौड़ती है, ठीक है? और वही सेम बिल्ली अपने किटन्स को, अपने बच्चों को भी मुंह में लेकर दौड़ती है. पर दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? One is to protect and the other is to loss. यस. जब बिल्ली चूहे के लेकर दौड़ती है तो चूहा बहुत डरावा रहता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि नाउ द डेथ हैज अराइव्ड एंड ही इज गोइंग टू डाई. पर वही बिल्ली जब अपने किटन्स, अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर मुंह में चलती है, द किटन्स फील वेरी सेफ because the mother is holding them, right? Same with the devotees and same with the karmis. For the karmis, time, for them time is giving them fear of death, that death is approaching. But for the devotees, it's like after this they will be uniting with the Lord, their eternal Father. So same thing is giving different experiences to different people, right? For the karmis and for the devotees. Okay, let's come to Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam में 11.9.29 बहुत सुंदर वर्ष है. Yes, 11.9.29 Srimad Bhagavatam. It gives the importance of the human form of life. It says, Labdva sudurlabam idam pahu sambhavante manushyam arthadam anityam apiha dineha. So in that verse, Srimad Bhagavatam is saying that after many births, बहुत जन्मों के पश्चात व्यक्ति को एक मनुष्य जीवन प्राप्त होता है. That is very rare actually. मनुष्याणाम सहस्रेषु बहुनाम मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये यदताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः. तो मनुष्य जीवन, the human form of life is very rare. और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, those who are intelligent, they utilize the human form of life not for sense gratification but for self realization. Because ये श्लोक बता, because they know it very well कि sense gratification is easily available in animal species as well.
क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज वेरी इजिली अवेलेबल टू एनिमल स्पीसीज, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंड इज वेरी इजिली अवेलेबल टू एनिमल्स, राइट। वो लोग को तो ज्यादा इजी से अवेलेबल है। ईटिंग दे डोंट हैव टू वरी, दे डोंट हैव टू अर्न। स्लीपिंग दे कैन स्लीप एनीवेयर, नोबडी इज गोइंग टू बॉदर। मेटिंग they can, one dog can produce multiple puppies at one time। एक कुत्ता एक बार में मल्टीपल पपीज को बर्थ देता है, ठीक है। इतनी कैपेसिटी तो ह्यूमन बीइंग्स में भी नहीं होती। ह्यूमन बीइंग्स में भी ज्यादातर हम क्या देखे हैं, ट्विंस, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉमन, राइट। ज्यादातर एक ही बर्थ होता है, ट्विंस भी इतना कॉमन नहीं है, और ट्रिपलेट्स तो वेरी रेयर, राइट। पर जानवर इतना एफिशिएंट है इस काम में कि वो एक बार में मल्टीपल चिल्ड्रन पैदा करता है विद नो वरीज एट ऑल। एम आई राइट? यस भूमिका माता जी। नो वरीज एट ऑल, दे डोंट हैव एनी वरीज, कोई चिंता नहीं। कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ एजुकेशन, कहाँ कैसे बड़ा करेंगे, कैसे फाइनेंशियल होगा, इतने सारे बच्चे हो गए कैसे करेंगे, लड़कियां हैं तो कैसे शादी करेंगे, लड़का है तो कैसे जॉब अच्छा मिलेगा, कहाँ सेटल होगा, कोई चिंता नहीं। दे आर फ्री टू प्रोड्यूस मल्टीपल चिल्ड्रन एट अ टाइम, बट वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी लैक दैट। तो इसीलिए इस श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है उसे पता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इजिली अवेलेबल टू ह्यूमन एनिमल स्पीसीज ऑफ लाइफ। ये चीज तो इजिली एक्सेसिबल, हमसे भी ज्यादा इजिली एक्सेसिबल है। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जिसके लिए मनुष्य पूरा जीवन काम कर रहा है, वो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है ना। हमें एक प्रॉपर, एक जैसे मिडिल क्लास व्यक्ति है या लोअर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास व्यक्ति को एक प्रॉपर प्रेस्टीज तो मेंटेन करना पड़ेगा, एक स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है अपनी सोसाइटी में, कि भाई अच्छा थोड़ा घर हो, ठीक से खाते हो, कोई आ जाए तो बोलेगा ये कैसे रह रहे हैं। तो एक स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है, इस चार चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि उसके पास एक व्यवस्थित घर होता है, किचन अच्छा, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर किचन, जिसमें अच्छे से फर्नीचर्स होते हैं, जहाँ कुकिंग करना है, फिर खाने के लिए डाइनिंग टेबल होते हैं, प्रॉपर फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, इतने सारी चीजें, ये सब बॉडली संबंधित, उसको एक स्टेटस मेंटेन करनी। तो बाहर कहते अरे आपके यार वॉशिंग मशीन नहीं है, आप हाथ से कपड़े धोते, तो तुरंत दिमाग में क्लिक होगा, अरे लगता है गरीब है, वॉशिंग मशीन भी नहीं रख पा रहे। अरे एक स्टेटस मेंटेन करो। फिर बहुत व्यक्ति वॉशिंग मशीन रखा है तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो अरे आप सेमी ऑटोमेटिक रखते हैं, मेरे घर में तो भूलिए। मतलब एक स्टेटस, टू मेंटेन दैट स्टेटस व्यक्ति को कितना काम करना पड़ा, मनुष्य जीवन में कितना रात दिन मेहनत कर रहा है टू मेंटेन दैट स्टेटस। बट फॉर एनिमल स्पीसीज नो वरीज, कोई वॉशिंग में कोई स्टेटस मेंटेन नहीं करना, कहीं भी कुत्ते को खाना फेंक के दे दो, दिला के दे दो, बुला के दे दो, या कैसे भी दे दो, खा लेगा आराम से। कोई ईगो हर्ट नहीं हो रहा है, नो ईगो हर्ट ऑफ ईगो, नथिंग, राइट। सो इन दिस वर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स एक्चुअली, श्रीमद् भागवतम 11.9.29, इसमें बताते कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कभी काम नहीं करता। क्यों? बिकॉज ही नोज दैट दैट इज इजिली अवेलेबल टू एनिमल स्पीसीज ऑफ लाइफ, सो व्हाई आई शुड बॉदर सो मच? Because he knows it very well that human beings, human species of life is not at all meant for sense gratification, it is meant for something higher. Human species of life is a responsible life। ये बात अगर हम कहीं टांग कर रख लें अपने घर में, कि ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमेशा हमेशा हमें ध्यान रखना, पूरा जीवन आर मेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बताते हैं इससे रिलेटेड। आज भी मुझे याद है जब भक्ति शास्त्री कहते ये एग्जाम्पल, बिकॉज इट क्लिक्ड मी। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है वो व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे लेबरर लोग होते हैं, वो रात दिन ईंट उठाते हुए दिखेंगे,
राइट। पूरा दिन देखेंगे कितनी मेहनत कर रहे, कड़ी धूप में मेहनत कर रहे, ईंट उठा रहे, और ऐसा लगे। और एक मैनेजर के पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी देखेगा सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठा है, एसी में बैठा है, आराम से बैठा है। तो कोई इस दुनिया का व्यक्ति ना हो, बाहर की दुनिया या कहीं से और आया जिसको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं हो, सोचेगा बाप रे पूरा दिन से काम कर रहा है, जरूर इसको 1 लाख रुपया महीना मिलता होगा। और ये आदमी पूरा दिन सोफे पे कब से बैठा है आराम से लैपटॉप के सामने एसी में, फिर भी इसको तो जरूर 100 रुपया रोज का मिलता होगा। बट इज इट द सेम? नो, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। व्हाई इज इट सो? बिकॉज he is taking a bigger responsibility for the company. We see externally that he's sitting in front of the laptop in AC in a very good office, बहुत सी बड़ी सी सीट होगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, बट वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। एक गलती होगी तो कंपनी का लाखों का लॉस हो सकता है, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो फैसिलिटीज ज्यादा मिली हुई है ना, राइट? सेम विद अस, we are given this human form of life because we have been given a responsibility by the Lord. That's why facilities are more. हमें भगवान ने इंटेलिजेंस दे रखा है टू डिस्क्रिमिनेट, टू एनालाइज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज दिस, टू क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक क्षेत्र में। एंड इफ वी आर इरिस्पॉन्सिबल, Prabhupada says, if we are irresponsible, we like two-legged animals. That's all. 2 पैर पे चलने वाले जानवर, बस यही डिफरेंस है हमारे में और जानवर। वो 4 पैर पे चलते हैं, हम 2 पैर पे चलते हैं। दैट्स ऑल। इफ वी आर इरिस्पॉन्सिबल टू अवर लाइफ, सी, ज्यादा जीना इट्स नॉट द एसेंस ऑफ द लाइफ। It's not something that we are going to live a long life. No. What really matters, the quality of life that we have lived. See, for example, Chaitanya Mahaprabhu, who is an ideal devotee, ideal example of a devotee, who is Krishna himself. What was his duration of life? 48 years. Right? 48 years only, no? Which is considered to be, अगर हमारे 48 years, अरे बहुत जवानी अवस्था में मर गया, बहुत कम एज थी उसकी, मरने की एज थी ही नहीं, फिर भी मर गया। It's in our term, 48 years is not a life to be, it's not a something we should die at that time. No. But Chaitanya Mahaprabhu lived only for, he displayed his leela only for 48 years. और ऐसे बहुत सारे साधु संतों का जीवन है, मैंने सुना है, जो बहुत ही कम साल इस जीवन, इस भौतिक जगत में लीला करे, पर gave a tangible substance to the world. Tangible thing. They lived a quality life. Right? तो इसीलिए हमारे, मैंने कुछ डिवोटी से सुना था शायद, एक पेड़ है यूएस में या समथिंग, अमेरिका में या कहीं, तो पेड़ है, that tree is 300 years old. Right? What is big about that? एक पेड़ अगर 300 साल जी भी लिया तो क्या बड़ी धाड़ मारी, राइट? इसीलिए अगर हम, ये व्यक्ति 107 साल जिया, ठीक, अच्छी बात, क्या किया? कुछ नहीं, बड़ा हुआ, कमाया, बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया, अपने नाते पोती को देखा, नाती पोती को पाला, उनको बड़ा किया, उनके पॉटी सुसु साफ किए, अभी ये 107 साल का है। What is big about that? There is nothing big about that. The most important thing is the quality of life that we have lived. हम कितने साल जिए, that is not much of importance. हमने क्या tangible किया अपने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में लेकर, हमने क्या tangible किया, that is more important. हम 50 साल जिए, नो प्रॉब्लम, पर उस 50 साल में हमने क्या रियली में ये जो गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया उसको यूटिलाइज किया, और हम कंजूस बने रहे?
Yes, Prabhupada says that those who are not utilizing their human form of life for self-realization, for Krishna consciousness, are misers. वह कंजूस हैं. क्यों? क्योंकि कंजूस व्यक्ति क्या करता है, उसके पास पैसा होता है तो खर्च नहीं करना चाहता. उसी प्रकार से इतना अच्छा गिफ्ट भगवान ने दिया है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो हम कंजूस हैं. Right? So that's why, and that's why the very important thing as a responsible human being, as years are passing, हम देख रहे हैं 2025 भी चला गया, 2026 आ गया, अभी डेट में हम 1125 की जगह 1126 लगा रहे हैं. So the most important thing, if we really want to make the coming years to be fruitful, is introspection. हमें एज अ ह्यूमन बीइंग इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है. अपने लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्शन, कि आर वी रियली लिविंग अ लाइफ दैट वी शुड लिव, जिसके लिए मुझे भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है. अपने इंटेलिजेंस यूज करके, आचार्यों के पद चिन्हों पे चलकर, भगवान की भक्ति में तीव्रता से करके इसी जन्म में भगवत धाम जाना है. प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कितना समय लगेगा भगवत धाम जाने में. प्रभुपाद बोले 1 मोमेंट. ऐसा एक शॉर्ट है, आई विल शेयर दैट शॉर्ट. yesterday only my make one was sharing that Prabhupada this thing, that mama Prabhupada, one disciple asked Prabhupada कितना. Prabhupada बोले only 1 moment if you surrender to the Lord. एक क्षण लगेगा हमें भगवत धाम जाने में, बट वी हैव सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. हमें भगवत धाम जाने में सालों साल नहीं लगने वाला. बस हमारा अब क्या बोलते हैं, हमारा इच्छा, हमारे डिजायर, हमारा सरेंडरेंस चाहिए. राइट? ओके. सो दिस इज द थिंग, दैट very important thing is we should introspection, how we are passing our time. Another analogy, good analogy that we can remember, that human life is like a journey in a train. अभी बहुत सारे जर्नीज तो मुझे दिमाग में वही आ रहा है, इतनी सारी जर्नी करके हम लोग. मैंने देखा ट्रेन में सबसे बिगेस्ट चेंज मैंने अभी तो देखा ट्रेन में. पहले जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो आई रिमेम्बर फ्यू गर्ल्स आई मेट इन द ट्रेन व्हेन आई वाज लिविंग इन हॉस्टल एंड बड़ौदा. तो जब मैं लखनऊ से बड़ौदा आती थी तो कई डिवोटीज, कई माताजी से, मतलब कई लड़कियां जो कुछ मिलते थे, आस पास बैठते थे, उनसे हमारा फ्रेंडशिप हुआ. हमने प्रभुपाद की बुक शेयर की, प्रभुपाद की बुक्स दिया, एंड दे आर इन माय कांटेक्ट लिस्ट. मतलब ऐसे ट्रेन में ही बातचीत करके, आप कहाँ से आए, आप क्या पढ़ते हो, ये वो ऐसे करके. बट नाउ द सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज. नोबडी वांट्स टू टॉक विद एनी पर्सन. किसी को किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज द बिगेस्ट कंपेनियन, द स्मार्टफोन इज देयर. Nobody wants likes to share anything. मैंने देखा ट्रेन में everybody is busy with the mobile or laptops or tab or something like that. Nobody wants to talk anything with anybody, right? So our life is like a train journey. ट्रेन जर्नी में क्या होता है, जैसे ही हम बैठते हैं टीटी आता है, हमसे टिकट पूछता है, राइट? और हमें टिकट दिखाना है, नहीं तो इंसल्ट होगा हमारा, या तो फिर फाइन या जो भी है. That means we are authorized, we should be authorized to take that position by taking a ticket, right? Similarly, human life is like authorization by the Lord. ठीक है, भगवान ने हमें एक टिकट दे दी, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की टिकट मिल गई तुम्हें. कुत्ते को कुत्ते फॉर्म ऑफ लाइफ की टिकट मिली, हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की टिकट मिली, हमें टिकट मिल गई, ठीक है, हम बैठ गए. पर देयर इज द टिकट इज अप टू अ डेस्टिनेशन. मथुरा तो मथुरा ही उतरना है, उससे आगे के स्टेशन में जाएंगे टीटी विल अगेन कम एंड फाइन यू और इंसल्ट यू और थ्रो यू आउट ऑफ द ट्रेन, समथिंग लाइक द अदर, और टेल यू टू गो टू द जनरल कंपार्टमेंट, समथिंग लाइक द अदर. ठीक है. सो वाइल टेकिंग अ जर्नी इन द ट्रेन, इट्स अप टू यू. आप क्या करना चाहते हो? आप सोना चाहते हो, सोते रहो. आप खाने में पूरा बिताना चाहते हो, खाते रहो. आप यूट्यूब स्क्रॉल करते रहो.
आप चैंटिंग करना चाहते हो, चैंटिंग करो। जितना श्रवण करना चाहते हो, श्रवण करो। आप क्या बोलते हैं, हियरिंग करना चाहते हो, लेक्चर सुनना चाहते हो, कुछ क्लास की तैयारी करना चाहते हो। जैसे कई बार मुझे कुछ क्लास लेना होता है, आई प्रिपेयर, क्योंकि सब लोग सामने होते हैं, मेरे हस्बैंड सामने है, मेरे बच्चे सामने, कहीं जाने का भी जगह नहीं है, तो कुछ ना कुछ डाउट्स या कुछ क्लासेस का कुछ रहता है, तो अच्छा उसका, क्योंकि माय प्रभु इज नाउ फ्री नाउ, क्योंकि ही कैन नॉट गो एनीवेयर, ही हैज टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी ओनली। So I take that chance, and take the chance with children as well, to discuss something. And that I find the most relishable thing in the train, to have discussion on some topic. ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, क्योंकि children are also big now, so children have some other knowledge as well, because they are studying ना, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको साइंस और अलग अलग ज्ञान भी है, तो वो उस टॉपिक पे ये भी बताएंगे, ये अच्छा मम्मा इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला, तो आई गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स एज वेल. सो इट टोटली अप टू योर विल कि आप ट्रेन में टाइम कैसे स्पेंड करते हो. टीटी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. आप सो के करोगे तो भी टीटी कुछ नहीं बोलेगा, आप जग के करोगे तो भी नहीं बोलेगा, खा के करोगे, जब करते करते करोगे तो भी, नो बडी हैज नो ऑब्जेक्शन. बट as soon as the destination comes, you will be out of the train. आपने कैसे भी टाइम स्पेंड किया हो, आप बाहर होगे ट्रेन के, सामान के साथ, राइट? सेम इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. आपको टिकट मिल चुकी है, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, इट्स टोटली अप टू यू. टाइम इज पासिंग, ट्रेन चालू हो चुकी है, जर्नी चल रही है, स्टेशन आएगा और आपको निकलना पड़ेगा. हमारे ऊपर है हम कैसे टाइम बिताते हैं. दैट्स वाई, जैसे श्रीमद् भागवतम का 2.3.17, वेरी नाइस वर्स, माय गुरु महाराज गिव वेरी नाइस लेक्चर ऑन दिस वर्स. आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यर्ते यत् शनोनीत उत्तम श्लोक वार्ताया. It's a very nice verse. It says that आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ. Srimad Bhagavatam is saying कि by the rising and the setting of the sun is stealing our age. जब भी सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है, तो हमारी आयु क्षीण हो जाती है, राइट? By the rising and setting of the sun decreases the duration of life. I'm audible, na? Except for one who utilizes the time by discussing the topics of the Supreme Personality of Godhead. उनका आयु नहीं हर रहा है. क्यों? क्योंकि उनके लिए तो जैसे परीक्षित महाराज, he has only 7 days to go. But what makes the difference in his life? कुछ difference था क्या? 7 days, 7 nights, what he did? Shravanam. After that, what he is doing? Shravanam. Does it make any change? No. Because for devotees, time is not decreasing their life. For karmis, it's doing that. Why? Because अगर हम टाइम का यूटिलाइजेशन सही तरह से नहीं करेंगे, तो टाइम हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, हमें नीचे पहुंचा देगा. लिफ्ट से हम जाएंगे तो लिफ्ट से ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे. If it doesn't utilize our time properly. That's why it's stealing their age, but not for devotees, because they will be upgraded to higher, to the spiritual world. इसलिए no change, time cannot change them, right? Okay. So this is something about time, utilization of time. क्योंकि as new year is passing by, हमारा सबसे पहला कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि न्यू ईयर चला गया. दैट मीन्स सो मच ऑफ टाइम हैज गॉन फ्रॉम माई. एक साल मेरे जीवन से खत्म हो गया है. क्या मैं सीरियस हूं? क्या मैं इसके लिए जागृत हूं? नहीं हूं तो होइए. दैट्स व्हाट द न्यू ईयर इज टेलिंग अस. दैट्स व्हाट द कैलेंडर इज क्लिकिंग टू अस. ये देखो 25 से 26 आ चुका है. अभी पता नहीं मेरी मृत्यु किस कौन से ईयर में लिखी है, 26 की, 28 की, 30 की, 30 कौन से ईयर में मुझे नहीं पता. But it's going up, coming. We are coming to the death. We are coming closer to that. So we have to be serious, right?
So how should devotees see this new year? They should see the new year as an introspection. हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हाउ मच टेस्ट how much distaste we have now for sense gratification and how much taste we have developed for developing Krishna consciousness. ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करना है हम डिवोटीज को. एक साल बीत गया, अभी हमें देखना है कि मेरी कितनी रुचि अभी भी भौतिक चीजों को एंजॉय करने में है और कितनी रुचि भक्ति करने में मेरी बढ़ी. दैट्स व्हाट वी हैव टू सी. दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ अस. कितना समय हमने बढ़ाया भक्ति में और कितना समय हमने कम किया भौतिक चीजों में. ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करना है जब साल खत्म हो रहा है. राइट? ओके, this is something. Okay, so what kind of new year resolution should we make? Shall we take that, okay, from tomorrow 1st January we are going to chant 64 rounds daily, or okay, I'm going to spend 10 hours daily in Shravanam, right? Or ऐसा something big, इतना big कि कर ही ना पाए, impractical, ताकि 10 दिन के बाद वापस same to the same position. This is not the kind of new resolution that we have to make. That is very big and very impractical. We have to take such resolutions that is practical and that we can really do it. Right? And another thing, that we have to be consistent. Okay, now we will come to our topic. That what makes the new year, how can we make the new year resolution successful? हम इतने सारे resolutions लेते हैं पर successful नहीं हो पाते. 10 दिन अच्छा चलता है, बाद में वापस खुश. सोचे थे इस साल पूरा साल ये क्या बोलते हैं, ज्यादा सेवा करेंगे, ज्यादा श्रवण, 1 घंटे से 2 घंटा करेंगे. दीक्षा जैसे मेरा बेटा भी बोल रहा है, मैं बोला तूने क्या लिया न्यू ईयर रेजोल्यूशन? तो बेटा बोल रहा है कि इस साल मैं ट्राई करूंगा दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा के लिए कैपेबल बनूंगा. ठीक है, कर समथिंग और द अदर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बट इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एज वेल. ऐसा नहीं कि हमारा जीवन इतना स्ट्रगल वो है, ऑक्युपाइड है, तो भी हमने वी विल चैंट 30 राउंड्स डेली, जबकि हमारे पास इतना हमारी कैपेसिटी मींस दैट इवन दो वी आर नॉट चैंटिंग 16 राउंड्स डेली, हम 16 राउंड्स नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम 30 राउंड्स डेली करेंगे. नो, फर्स्ट बी टेक स्मॉल रेजोल्यूशंस जो दैट इज प्रैक्टिकल फॉर अस, वी कैन डू इट एंड वी हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट. ठीक है? ओके, सो हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन द रेजोल्यूशन? जो भी रेजोल्यूशन, सी फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोल्यूशन कैसे लेना है, कैसे प्लान करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका जीवन में आप इस न्यू ईयर में करना क्या चाहते हैं. व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ? आप करना क्या चाहते हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं इस न्यू ईयर में, आप क्या अचीव करना चाहते हैं. ठीक है? उसके बाद आपने गोल डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे जीवन में ये प्रायोरिटी है, मैं ये अचीव करना चाहती हूँ. ठीक है? अभी उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको ऐसे लोगों से संग करना है जो उस चीज को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. जो आप अचीव करना चाहते हैं आप पहले डिसाइड कर लो कि मैं ये अचीव करना, इस न्यू ईयर में मैं ये अचीव करना चाहती हूँ. ठीक है? अभी जो लोग आपकी नजर में है जो उस चीज को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, उनसे आप बात करिए, उनसे आप संग करिए, उनसे आप डिस्कस करिए, और फिर अपना आप जो अचीव करना चाहते उनके साथ आप डिस्कस करिए कि मैं कैसे कैसे ये अचीव कर सकती हूँ. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू मेक द रेजोल्यूशन. राइट? ओके. And how to be consistent, how to be successful? So there is a very nice verse in Nectar of Instruction which teaches us that how we can be successful in our resolution. उपदेश अमृत में एक बहुत सुंदर वर्स आता है रूप गोस्वामी के द्वारा. उत्साहन निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति सद्भिर्भक्ति प्रसीद्यति. There are the 6 things mentioned in this verse. 6 चीजें इस वर्स में बताई गई है जो हमें किसी भी प्रकार के कोई भी डिटर्मिनेशन, कोई भी रेजोल्यूशन को सक्सेस करने में हेल्प करती है. इवन
कर्मियों को भी हेल्प करती है, जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बड़े बड़े, उनको भी शायद उनको भी हेल्प करती है, ऐसा फॉर्मूला इसमें बताया गया है। सबसे पहला उत्साहन, सबसे पहला कि जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया है उसमें आप इंथुसियास्टिक बने रहें। अगर उत्साह ही चला गया सब कुछ फेल हो जाता। उत्साह कैसे बना रहे? ऐसे लोगों का संग करके जो उसमें उत्साहित हैं। अगर आपका रेजोल्यूशन है कि मैं इस बार बहुत अच्छे से जब करने का प्रयास करूंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज योर रेजोल्यूशन, वॉट एवर इज योर, फॉर एग्जाम्पल, तो उत्साह, उसमें उत्साह चाहिए ना, हर चीज में उत्साह चाहिए। कोई भी आपको डिग्री भी लेनी है तो भी उत्साह चाहिए, हर चीज में, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल, सब चीज में उत्साह चाहिए, इंथुसियाज्म चाहिए। तो ऐसे लोगों का संग करिए जो जप करने में उत्साह दिखाते हो, ऑटोमेटिकली आपका उत्साह मेंटेन रहेगा, राइट? So first important thing to maintain your resolution is उत्साह, to maintain the enthusiasm। और ये कब होगा? जब you take the sangha of that devotees who are very उत्साहित, always उत्साहित। Okay, the first thing is उत्साहन, enthusiasm, maintain enthusiasm for your resolution। Second is निश्चयात, determination, क्योंकि रेजोल्यूशन को हमेशा पूरा साल करना एक आसान काम नहीं है। तो यू शुड बी डिटरमिन्ड, योर डिटर्मिनेशन शुड बी देयर, राइट? यू कैन just write these 6 things so that you can keep on seeing these 6 things every day। First is utsahan, enthusiasm in whatever resolution you have taken। Second is nishtayad, determination, no matter if I फेल समडे, जैसे 1 महीना बाद आप खुश हो गए, आपका रेजोल्यूशन खुश हो गया, बट नहीं, अगेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तो हर चीज करना सीखता है, खाना सीखता है, चलना सीखता है। तो चलना जब सीखता है, माँ का हाथ पकड़ के गिर जाता है, गिर जाता है ना, कितनी बार गिर जाते बच्चे हमारे, हाथ पकड़ के चलते गिर जाते। तो क्या करती माँ? फिर से बोल, ठीक है तू कभी नहीं चल पाएगा, छोड़, चलना ही बंद कर दे। नहीं, हम लोग वापस उठा के, बच्चा वापस पैरों से स्ट्रेंथ लेकर फिर से चलना सीखे, फिर चलना सीखे, फिर चलना सीखे, फिर चल 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 चल, फिर चलने दौड़ने लग जाता है। फिर बिना माँ के हाथ पकड़े दौड़ता है, चलता है। बड़े होने के बाद कोई माँ के हाथ पकड़ के चलता है क्या? कोई नहीं चलता माँ के हाथ पकड़। बचपन में तो चले है ना माँ का हाथ पकड़ के, अब कोई नहीं चलता, बिकॉज इन द बिगिनिंग वी शुड बी डिटरमिन्ड कि वी कैन वॉक। दैट डिटर्मिनेशन विल हेल्प अस। And how we will be determined? By hearing, by Shravanam, by hearing stories of devotees like Prahlad Maharaj, like Dhruv Maharaj, and so many devotees, those who are very determined even in unfavorable situations। ऐसे लोगों की जीवनचर्या सुन के, ऐसे माताओं की, ऐसे भक्तों की, ऐसे स्त्रियों की, जो इतने एडवर्स सिचुएशन में भी भक्ति में डिटरमिन बने रहे, ऐसे लोगों की जीवनचर्या सुनने में हमारे डिटर्मिनेशन आता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, समझ लीजिए, और क्योंकि उसकी जॉब छूट गई, ठीक है, वो निकल रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है, चलते चलते वो एक रोड साइड पे एक गरीब परिवार देखता है जिसके पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है। तो सोचता है, थैंक गॉड, इससे तो अच्छा ही है मेरा, इससे तो मेरे पास तो खाने को है, कपड़ा, खुद का मकान है, सिर्फ नौकरी गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर पाऊंगा, राइट? सो when we hear such devotees life कि अरे प्रहलाद महाराज, उसके तो पिता ही उसको मारने चले, हमारे तो पिता मारने नहीं चले, हमारे तो कोई ऐसा नहीं जो मुझे मारने दौड़ रहा, मुझे जान से मार दे। सो वी आर इन अ बेटर सिचुएशन। हम कई बार होते ना कि अरे मुझे ऐसा मिलता, माता जी का तो कितना अच्छा है, भक्त है, प्रभु भक्त है, बच्चा भक्त, सब भक्त बन गए, मुझे तो कोई नहीं मिला, मुझे तो कोई अकेले संघर्ष करना है। पर जब हम ऐसे लोगों के जीवन सुनते हैं और देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एडवर्स सिचुएशन में इतने बड़े बड़े भक्त बन गए। ध्रुव महाराज के पिता ने उसको गोद में बैठने से धक्का मार दिया, तुम नहीं बैठ सकते, सिर्फ ये बैठ सकता है, राइट? रोते रोते माँ के पास गए, माँ ने बोला बेटा भगवान की शरण ले,
तुरंत भगवान की शरण लेने चले गए, राइट। सो ऐसे ऐसे एडवर्स सिचुएशन में लोग भगवान की शरण लेते हैं। ऐसी जब कथाएं हम बार 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 भक्तों के मुख से सुनते हैं तो हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं गिरी, अभी फेल हुई, मैं उठ पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी, राइट। तो दैट इज द सेकेंड। फर्स्ट इज उत्साहन, निश्चय, धैर्यात। पेशेंस बहुत जरूरी है क्योंकि 100% वी आर गोइंग टू फेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हम फेल नहीं होने वाले, हम एग्जाम में फेल होने ही वाले हैं। ये जो एग्जाम हमने जो युद्ध जो छेड़ा है माया के अगेंस्ट, ये जो जैसे नदी बहती है ना, एक्सट्रीम में बहती है, ऐसे नदी बहती है, उसके अगेंस्ट हम बह रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो भक्ति हम करना चाहते हैं, जो भी हम फॉलो करना चाहते हैं, वो एक्चुअली वॉकिंग अगेंस्ट द विंड। तो वॉकिंग विद द विंड इज नो प्रॉब्लम, बट वॉकिंग अगेंस्ट द विंड इज अ बिग प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी पेशेंट। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि फल मिलेगा पर थोड़ा समय लग सकता है। बट वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस। जो भी शिला प्रभुपाद का प्रोसेस है वो 100% गारंटीड आपको पास करेगा, पेपर में पास करेगा, पर पेशेंस रखना पड़ेगा। सो वी हैव टू बी पेशेंट। द थर्ड थिंग इज वी हैव टू बी पेशेंट। देन तत्त कर्म प्रवर्तनात्, we have to do the activity according to the regulative principles. That is the fourth thing. हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है, और हम कितना समय से हम कितना हमें एक्टिविटीज हमारी श्रवणम कीर्तनम में लगाते हैं। दैट इज द फोर्थ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो दैट इज द फोर्थ थिंग, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, राइट। नेक्स्ट इज संग त्यागात, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वरूप गोस्वामी बताते कि दिस इज एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए दोनों 2 वर्ष में वो संग त्यागात। संग त्यागात मीन्स लीविंग द एसोसिएशन ऑफ कर्मीज। हमें अपने संग को बहुत ही डिलिजेंटली, बहुत सतर्कता से लेना चाहिए। हमें पता नहीं चल रहा है कब उसका रंग हमें चढ़ जाए। एक सेंटेंस से भी बुद्धि चेंज हो सकती है, पता है आपको। किसी कर्मी का एक सेंटेंस से भी बने, अरे क्या तू हरे कृष्णा रटती रहती, चल ना मेरे साथ, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा लगेगा, तो चल एंजॉय करेंगे। एक एक सेंटेंस से भी हमारी बुद्धि चेंज हो सकती। कब? जब हम असत संग करते हैं, कर्मियों का संग करते हैं, भौतिकवादियों का संग करते हैं, जो जो कर्मी जो भौतिक विषयों में को भोगने में लगे पड़े हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि कब चेंज हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। बोला नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांग डिवोटी, मैं इनके साथ जाऊंगी तो भी मुझे कोई चेंज नहीं होने वाला है। पता चला धीरे 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 रंग चढ़ के हम भी चेंज हो गए, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि माया इज ऑल्सो वन ऑफ द वेपन ऑफ द लॉर्ड ना। माया भी इतना आसान तो है नहीं। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द weapon of the Lord, which Krishna has given her service to take the limitations away from him. तो इतना आसान नहीं है टेस्ट पास करना। आजकल क्या हो गया है, मैं लेक्चर सुनते समय बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, उसमें ऐसा बोल रहे प्रभु जी कि आचार्यों की कृपा से, बहुत अच्छा, आप आचार्यों की कृपा से कलयुग में क्या हो रहा है कि शिला प्रभुपाद की कृपा से एंट्रेंस एग्जाम तो इजी कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम जो है, मतलब यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम इजी कर दिया गया आचार्यों की कृपा से, पर जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर है वो एज इट इज है। समझ रहे आप? मतलब शिला प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति में जुड़ तो जा पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत इजी कर दिया। सिर्फ 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो। पहले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले पता है जी? जो व्यक्ति 64 माला जप नहीं करता वो माया में जीता है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट है। दिस इज वॉट ही यूज्ड टू से जी, जो व्यक्ति, जो जीव 64 माला नहीं करता वह माया में है। पर फिर भी शिला प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने देखा कि जीवों की हालत इतनी खराब है, इसलिए 16 कर दिया। तो एंट्रेंस तो इजी है, पर जो फाइनल पेपर जो है, जो भगवान के धाम में ले जाने के लिए जो है, वो तो फिक्स है, वो तो वैसा ही है, उसको हमें टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा।
इसीलिए अपने संग को बहुत ही डिलीजेंटली यूज करिए और डिलीजेंटली संभाल के संग करिए, राइट। संग त्याग सतोवृत्ति। सतोवृत्ति मीन्स फॉलोइंग द प्रेडिसेसर्स, फॉलोइंग द आचार्यस। जो भी करें यह सोच के करें कि ये हमारे आचार्यों के द्वारा नियुक्त है, ये हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया है, ये टीचिंग्स, ये जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो भी शिक्षाएं हैं वो मेरे आचार्यों के द्वारा दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो उसे न करें। जैसे आज एकादशी का कुछ क्वेश्चन आया था कि आज एकादशी क्यों नहीं मनाते, कल क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया कि जो एकादशी दसवीं से विद्ध है वह वैष्णव लोग मनाते हैं। जो एकादशी जो एकादशी द्वादशी से विद्ध है, जो द्वादशी से टच होती है, वह एकादशी वैष्णव लोग मनाते हैं। जो एकादशी दसवीं से टच होती है वह एकादशी आचार्य लोग कहते हैं कि हमें नहीं पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे कार्यों में ये देखें कि सतोवृत्ति मतलब फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यस, आर वी डूइंग इट और नॉट? ओके, सो दीज आर द 6 थिंग्स। उत्साहन, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, सतोवृत्ति। Okay, so these are the 6 things which will really help us to make our resolutions of the new year successful. Okay, thank you very much. Anybody has any questions, comments? Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Mataji. Yes, okay. Anybody has any questions or comments or anything, they can share. Okay. Okay, if no questions are there, हरे कृष्ण माताजी। चाली माधवी। माताजी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि कभी कभी सब त्योहार आते हैं या कोई ऐसे शुभ प्रसंग आता है या फिर हम लोग धाम यात्रा करके आते हैं, तो कुछ दिनों तक तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है, मन के ऊपर अच्छा लगता है, सब रहता है। लेकिन धीरे 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 वो क्षीण होता जाता है, मतलब वो जो इफेक्ट होता है वो चला जाता रहता है। अब बार बार तो हम लोग, मतलब बार बार तो त्योहार उतने जल्दी जल्दी आएंगे नहीं, या बार बार हम लोग धाम जा पाएंगे नहीं, तो उस वो जो फीलिंग है उसको पकड़ के रखने के लिए क्या कर सकते हैं? धाम, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि धाम में आकर धाम वास जिसको बोलते हैं या धाम में विजिट करना, that means that coming to the holy place, the most important thing is to associate and to do shravanam from devotees. That is the most important thing when we come to the dham, right? जब हम धाम में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह नहीं होता कि हम उस नदी में स्नान करें, इस नदी में, ठीक है कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप धाम में आकर ये सब कुछ करा पर आपने किसी भक्तों का संग नहीं किया तो आपका धाम विजिट बेकार है, मतलब इट वॉज नॉट सो फ्रूटफुल, राइट? Because when we take instructions from devotees and when we take the association of devotees, then it really purifies our consciousness and bring a big change in our life. ठीक है? तो हमेशा एक कृष्णा कॉन्शियस में सरचार्ज्ड रहने का एक तरीका यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना समय श्रवणम में लगाएं। ठीक है? मैंने देखा है पर्सनली कि जब भी श्रवणम कम होता है किसी दिन, मुझे जैसे मेरी आदत है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, जैसे कुकिंग में या ऐसा, तो मैं या तो मैं कान में लगा के रखती हूँ, या मैं अगर कोई नहीं घर में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो प्रभुपाद का लेक्चर प्ले करके रखती हूँ, एंड आई फील वेरी हैप्पी। पर किसी कारण मैं ज्यादा श्रवणम नहीं कर पाती, जब बहुत डिस्टर्बेंस रहता है ऐसा, तो पता नहीं एट द एंड ऑफ द डे आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड कि मुझसे आज कुछ नहीं हो पाया, मैं कुछ नहीं सुन पाई, मैं कुछ नहीं, ऐसा समथिंग आई फील लाइक नॉट वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड।
But when we hear from devotees, when we do Shravanam, more and more Shravanam, we really feel a new enthusiasm in our life. This is what I personally feel since last so many years in ISKCON. Or you can have, this is what I personally do, that in the hearing of the lectures also, I give priorities. जैसे in the morning I prefer Srila Prabhupada lectures or Guru Maharaj lectures because they are something very too heavy and more philosophical. पर जब शाम के समय हो जाता है तो I prefer hearing such lectures that is not very philosophical, not very heavy. ठीक है, जैसे कई बार कुछ जैसे कुछ लेक्चर्स ऐसे भी होते हैं जो स्टोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो आई प्रेफर सम लाइट लेक्चर्स, कुछ ऐसा कुछ लाइट थिंग, ठीक है, कुछ कथा या समथिंग लाइक दैट विच डोंट टैक्स माय ब्रेन. तो जब हम इस प्रकार से अपना जीवन जब श्रवणम में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वी एसोसिएट विद द डिवोटीज, विद सन्यासीज, विद सीनियर डिवोटीज, एंड बाय देयर इंस्पिरेशन. सी हम श्रवणम में क्या करते हैं, हम कुछ कथा ऐसा सुनते हैं दैट गिव्स इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ, ठीक है, जो हमें भक्ति करने में इंस्पिरेशन प्रदान. उसमें डेफिनेटली आप पूरा अगर 1 घंटे का एक लेक्चर सुनोगे उसमें डेफिनेटली 1 या 2 सेंटेंस तो आप ऐसा पाओगे जो आपके लाइफ से टोटली डायरेक्ट रिलेट करता हो और आपको इंस्पिरेशन देता है, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल होगा और आपको डेफिनेटली इंस्पिरेशन देगा, ठीक है. तो पर्सनली, और जैसा आचार्य कहते हैं कि to feel always enthusiastic in life, the very and most important thing is to keep on associating with enthusiastic devotees जो अपने जीवन में बहुत भक्ति को इंथुसियास्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं. या तो आप टेम्पल में ऐसे डिवोटीज का संग करें, या तो घर में ही अगर आपके पास समय है तो ज्यादा से ज्यादा श्रवणम करें, ठीक है, या तो फिर अगर काफी आपको श्रवणम आप करते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, राइट शालिनी माता जी, तो आप खुद ही एक छोटा संघ आप अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे आपको लगा कि हाँ मैंने गीता पढ़ी, मुझे समझ समझ मीन्स मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, तो आप खुद ही या तो ऑनलाइन या 2-3 लोगों के माता जी के संग में आप खुद ही एक संग क्रिएट करिए एंड दैट विल कीप यू इंथ्यूज्ड. जैसे मैं पर्सनली कि मैं क्लासेस कंडक्ट करती हूँ ट्यूसडे और फ्राइडे, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मतलब आई आई माई सेल्फ फील मोर इंथुसियास्टिक, समझ रहे हैं. दूसरों को तो बाद में, पहले वी प्रीच टू आवर सेल्स. जब हम कोई भी प्रीचिंग करते हैं या कोई भी शास्त्र किसी को बोलते हैं तो सबसे पहले हम किसको सुनाते हैं, हम अपने आप को सुना रहे हैं ना. So definitely we feel enthusiastic in Krishna consciousness when we keep on engaging ourselves in Krishna conscious activities, right? So this is the way, क्योंकि हमेशा धामवास पॉसिबल नहीं है, हमेशा उत्साह भी संभव नहीं, उत्सव भी संभव नहीं है. But this is, see, for devotees every day is a festival. For devotees every day is a festival. क्यों? क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि आज जन्माष्टमी हमारे यहाँ नहीं हो रही पर कहीं ना कहीं हो रही है, आज गौर पूर्णिमा हमारे यहाँ नहीं हो रही पर कहीं ना किसी ब्रह्मांड में हो रही है, किसी ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म सेलिब्रेट हो रहा है, राइट, कहीं कहीं एकादशी हो रही है. इसीलिए ये भी सोचना अच्छा है कि अरे ठीक है जन्माष्टमी मेरे यहाँ मेरे ब्रह्म यहाँ नहीं हो रही पर किसी ब्रह्मांड में हो. दैट मीन्स कि एवरी डे इज जन्माष्टमी, एवरी डे इज गौर पूर्णिमा, एवरी डे इज गोवर्धन पूजा, ठीक है, राइट. सो फॉर डिवोटीज एवरी डे शुड बी अ फेस्टिवल. सुबह उठे एक नए उत्साह के साथ कि आज मैं अपने दिन को कल से बेहतर बनाऊंगी, राइट, दिस इज हाउ यू कैन प्लान, ओके. एंड वंस इन अ ईयर, जैसे आप कोई यात्रा में जा सकते हैं, इंथुसियाज्म, जैसे मुझे याद है हम लोग पहले और अभी भी हम लोग साल में एक बार यात्रा फिक्स करते कि ठंडी में, हर साल ठंडी में कोई ना कोई यात्रा में ज्वाइन होते हैं ताकि भक्तों का, थोड़े सीनियर भक्तों का संग मिले, तो उससे काफी इम्पिटस मिलता है जो पूरे साल काम करता है. इस प्रकार से भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग यू कैन डू वंस इन गो इन अ यात्रा. मतलब जैसे आप फैमिली के साथ नहीं, यात्रा, यात्रा मीन्स विद अदर डिवोटीज, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक या जैसे अभी हम लोग यहाँ द्वारका यात्रा में गए थे, ठीक है, तो मेनी थिंग्स आई केम टू लर्न फ्रॉम ब्रह्म समेत बिकॉज देयर वाज सीक्वेंस ऑफ क्लासेस ऑन ब्रह्म समेता ड्यूरिंग द यात्रा. तो एक यात्रा में आपको एक चीज, एक पॉइंट डेफिनेटली आपको जीवन में सीखेंगे और आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड टू योर लाइफ, राइट, दिस इज हाउ यू कैन ऐड, मेक एन एडिशन टू योर लाइफ, ठीक है.
Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Anybody has questions? Okay. Thank you for joining. Okay. Yes. Riha Madhuri. Yes, Madhuri. क्या बोलिए Madhuri? Hare Yes, Krishna Madhuri. Mataji, Pranam. Pranam Madhuri. Yes. Mataji, you were talking about Yatra, Dham Yatra. So, for example, if you are like married and both of the partners are like devotees, both husband and wife, but is it appropriate for only the Mataji to go in Yatra without a husband? I never did that actually. I never because generally what happened in the yatra we need a lot of help. So most of the devotees, Hare Krishna, am I audible, Madhuri? Riha Mataji? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yeah, see, ideally speaking, yatra means both husband and wife should go together. Then because now the husband and wife are together, na, they are following dharma together, they are trying to progress in spiritual life together, they are practicing, they both are actually now united to go back to home, back to Godhead, right? So Yes, when Mataji. ideally speaking, the husband and wife should go together, and from the material point of view also it will be more convenient for a wife to go with a husband, because for staying purpose any help is needed. So husbands are like we are more close to our husbands. So kya ye pareshani or this pareshani kuch we don't want to bother other matajis or other devotees, because every time in the yatra something some schedule is there, that in the morning program there will be lecture, there will be this there will be harinam sankirtan, something like that. So we don't want to bother other devotees whatever problem we are facing. But if husband is there, we can say, "Arey, mujhe ye stay mein problem hai. We are facing this problem," so we can we can open more personally with our husbands. So personally, what I did and what I used to do, that I never go alone in the yatra, and actually I don't go much in yatra. Once in a year only we plan. So I always plan with my husband, because another problem is if I have to leave my husband, there will be prashadam problem as well. That how I can leave my husband if he's facing a prashadam issue, then I will not go. So it's better that I go together. So whatever things we can gain together, right? And it's very easy. The husband is with us, so we can visit independently. Also, we can visit different places. Na? But if the schedule is not there to go to that place, but still, if the husband is there, we can together go to that place and visit it, right? But if the husband is not a devotee, yes, Riya Mataji, then Yes, definitely, Mataji. yes, then definitely the wife with other Matajis, if the husband allows, not with a fight with the husband or बहुत बड़ा झगड़ा करके और पूरा घर में तहस नहस, no, don't do that. It will not Yes, be. Mataji. But if the husband allows that you can go, then definitely the wife can go with other Matajis and stay with them, and she can take the benefit of the yatra, and then she can come back. She can Yes, do it. Mataji. And Mataji, what if the husband is, far away, like living in a foreign country, and in that kind of situation, can a wife? Yes, yeah, you can. What you can do when the yatra comes, you can talk to your husband, inform him or take Yes, Mataji. permission from him that I want to go. Shall I go? Because you are not here, so I'm taking your permission. The husband will also be happy with that. That my wife is taking permission Yes, Mataji. before going. So don't go in ignorance of the husband. Don't keep the husband in ignorance that you are going alone, but the husband doesn't know about it. Inform, take permission. Try to, you do it like, shall I go? If you tell that I will go, I will go. Otherwise, I will not. So the husband will also be pleased with your seeking permission. So if your husband says that, okay, you go, so then you can definitely go, Mataji. And with, like I said, with the other Matajis, you can manage your stay and prashadam and all that, and you can go with them. Yes, Mataji. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna Pranam. Okay, thank you so much. Like today's few new Matajis joined. Okay, Hare Krishna, Surbi Mataji, Soni Mataji, Parsu Mataji. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Pranam माता Mataji. जी मैंने पहले भी हरे ज्वाइन कृष्ण किया है। माता जी। यस, पार्सु माता जी तो पहले भी ज्वाइन किए, सही बात है. Okay, thank you very much, Krishna Krishna Mataji. Okay, I'm going to meet a few devotees now.
Bhumika Mataji, day after tomorrow, 2nd, I'm going to Baroda. I'm very glad to meet them personally and getting this online business on site. Online से on site के लिए I'm very very happy, actually excited to meet them personally. To Bhumika Mataji, I've never seen Bhumika Mataji before. Shalini Mataji I've seen. Alisha Mataji I've never seen on site. Now I'm going to meet them personally. अंकिता माताजी, बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ एक्चुअली कि जो लोग ऑन साइट ऑनलाइन में दिखाई देते वो ऑन साइट आने वाले हैं. Yeah, we are also very excited. Alisha Mataji is also very much excited. और messages come आता था, Alisha Mataji messaging when you are coming, what is your time? Very nice. Okay, अंकिता माताजी हरे कृष्णा. Okay, कोमल माताजी हरे कृष्णा. रीमती माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. एक बार नेपाल भी आना पड़ेगा लग रहा है पर्सनली मिलने के लिए. जी माता जी, वेलकम है आपको. यस, अभी लग रहा है माताजी, नेपाल हरे भी कृष्णा. विजिट करना पड़ेगा तभी सारे माता जी जो नेपाल से जुड़े उनको भी पर्सनली मिल सके. ओके. माताजी इधर क्लास कब रखना है आपको? हाँ यस माता जी. विद्यानगर में. हाँ यस माता जी, देखते हो इधर विद्यानगर में. यस, 2nd, 3rd, 4th तो बड़ौदा और सूरत में हूँ. 4th में आने के बाद अच्छा. विद्यानगर में रखेंगे. ओके. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा माता जी. या हरे कृष्णा. यस माता जी. हाँ, माता जी मुझे एक पूछना था. जैसे मैं सुबह प्रयास करती हूँ गुरु महाराज के लेक्चर सुनने का, तो कई बार Yes, ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो उनकी वो जो बीबीकेएस एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो कई बार ऐसा रहता है कि कौन से लेक्चर्स पहले सुनने चाहिए या मैं उसमें अगर कुछ बताऊं माता जी, मैं आपको ऐसा सजेशन कि आप लेटेस्ट पहले सुनिए. लेटेस्ट जो एवरीडे महाराज का लेक्चर आ रहा है एवरीडे. कृष्ण कृष्ण माता जी, एवरीडे लेक्चर आ रहा है ऑलमोस्ट एवरी. तो आप लेटेस्ट पहले सुनिए. जो एवरीडे आ रहा है वो सुन लिया आपने. अगर आपने लेटेस्ट वाला सुन लिया आज वाला, तो कल वाला सुनिए. जो कल का सुनिए. और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे सुनना चाहते हैं तो आप टाइप करके देख सकते हैं. जैसे मैं कई बार मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले तो आज का लेक्चर सुनती हूँ जो आज का जो लेटेस्ट है. और अगर कल का मेरा स्किप हो गया तो मैं कल का सुनती हूँ. और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक में महाराज का सुनना है कि भाई महाराज इस पे क्या बोलते हैं, तो मैं टाइप करके देखकर वो सुनती हूँ. तो पहला प्रेफरेंस है लेटेस्ट. और सेकेंड है कि आपने कल प्रीवियस का नहीं सुना तो वो सुनिए. और फिर अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे सुनना है तो आप उसको टाइप करके सुनिए. जी माता जी, धन्यवाद. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. प्रणाम. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय. श्रीला प्रभुपाद की